ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कल और परसों यानी 12 और 13 अगस्त को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में इस वर्ष 5% की वृद्धि की गई। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से छत्तीसगढ़ में नवजात बच्चों की मृत्यु की जांच कराने की मांग की। और प्रदेश के सतनामी समाज बहुलहर विकासखंड में मॉडल जैतखाम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता की पुण्यतिथि पर की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कल और परसों यानी 12 और 13 अगस्त को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे इस विशेष शिविर में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम या पता गलत दर्ज हुआ है वे भी इस शिविर में उसे सुधरवा सकते हैं। साथ ही इन विशेष शिविरों में आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में इस वर्ष 5% की वृद्धि की गई है। राज्य की प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने आज व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारित की। इनमें बीएड, एमएड, बीपीएड, बीटेक, एमबीए, फार्मेसी और नर्सिंग आदि पाठ्यक्रम शामिल हैं। रेल मंत्रालय द्वारा देश के चुनिंदा 50 रेलवे स्टेशनों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र स्थापित करेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के जांजगीर नैला स्टेशन को चुना गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और जन औषधि उत्पाद उपलब्ध कराना है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेश के साथ ही देशवासियों का आह्वान किया है कि सभी लोग हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लें। उन्होंने कहा कि हम देश की आजादी के 75 वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी घरों में तिरंगा फहराने के इस महाअभियान से न केवल तिरंगे के प्रति हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव मजबूत होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी हमारे दिलों में मजबूत होगी। प्रदेश में इन दिनों मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत महासमुंद, बालोद और जशपुर में नेहरू युवा केन्द्र के युवाओं द्वारा ग्राम पंचायतों में 75 स्वदेशी पौधे लगाए गए, जिसे अमृत वाटिका का नाम दिया गया। इस दौरान युवाओं ने मिट्टी को हाथों में लेकर पंच प्रण की शपथ ली और सेल्फी लेकर इसे वेबसाइट पर अपलोड किया। इधर नेहरू युवा केन्द्र बिलासपुर और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत मझगांव में प्रगतिशील युवा मंडल द्वारा पौधारोपण किया गया। वहीं कबीरधाम जिले के माकरी ग्राम पंचायत में भी लक्ष्य युवा मंडल ने पंच प्रण का शपथ लेते हुए पौधारोपण किया। इसी तरह सूरजपुर जिले में इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत पस्ता में कटहल के 75 पौधे लगाए गए। साथ ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से छत्तीसगढ़ में नवजात बच्चों की मृत्यु की जांच कराने की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष अरूण साव के नेतृत्व में सांसद विजय बघेल, गोमती साय और गुहाराम अजगल्ले ने इस संबंध में नई दिल्ली में आयोग से शिकायत की है। आयोग को सौंपे अपने पत्र में भाजपा नेताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में जनवरी 2019 से जून 2023 तक 0 से 5 वर्ष तक के 39,267 बच्चों की मृत्यु हुई है, जो अत्यंत चिंताजनक है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस आंकड़े से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने आयोग से इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। केन्द्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ के करीब 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केन्द्र के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री अग्रवाल ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 86 लाख मीट्रिक टन चावल अर्थात 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का निर्णय लेकर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों की पूरी उपज की खरीदी करने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसान केंद्र सरकार का अभिनंदन करते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा इसकी जानकारी राज्य के प्रत्येक किसानों तक पहुंचाएगी।
कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवा शक्ति से ही देश की उन्नति होती है। युवा दिवस मनाने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है और देश के विकास में उनके योगदान को रेखांकित करना है। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को हरित कौशल से जोड़कर पर्यावरण और वन क्षेत्र में कौशल विकास की एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतनामी समाज बहुल हर विकासखंड में मॉडल जैतखाम के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में सामाजिक उत्थान की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सतनामी समाज के 11 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद तथा कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा फाइलेरिया से बचाव के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल की गोली का सेवन कराया गया। दवा खाने से छूटे हुए बच्चों को 17 अगस्त को मॉप अप दिवस पर इसका सेवन कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद और मुंगेली में सामूहिक दवा सेवन अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। जांजगीर चांपा जिले में यूनिसेफ द्वारा युवोदय हसदेव के हीरो कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की। इसके तहत अब तक 700 युवाओं को जोड़ा जा चुका है। गौरतलब है कि यूनिसेफ द्वारा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, किशोर किशोरियों का संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास, अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी तथा युवाओं के योगदान जैसे क्षेत्रों के प्रति जागरूक करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसमें युवाओं को जोड़कर उनसे मदद ली जा रही है। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कार से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस की पूछताछ में भिलाई निवासी आरोपी युवक ने बताया कि वह गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहा था। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसकी दूसरी कड़ी का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 12 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के छत्तीसगढ़ नोडल कार्यालय द्वारा आज रायपुर में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान विद्यार्थियों को पुरानी बस्ती क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक विरासतों के संबंध में जानकारी दी गई। सीजीएसटी के अधिकारियों ने आज नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के आरोप में 4 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके मालिकों को 14 दिन की हिरासत में लिया है। 17, 18, 19, 22 और 23 अगस्त को रायपुर के विभिन्न स्थानों पर रोजगार और ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए रायपुर रोजगार संगी पोर्टल पर और मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा सितंबर अक्टूबर 2023 में ली जाने वाली परीक्षा की समय सारणी का निर्धारण कर दिया गया है। इसके तहत हायर सेकेंडरी की परीक्षा 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक और हाई स्कूल की परीक्षा 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ली जाएगी। रायपुर संभाग में सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने का अभियान जारी है। इस दौरान अभी तक मवेशियों के मालिकों से लगभग 45,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर होनहार कलाकार छात्रों से अर्थाभावग्रस्त होनहार कलाकार छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना के तहत 25 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने ताड़ोनार आकाबीड़ा मार्ग पर 5 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, सामूहिक बीमा और 10 लाख रुपए मृत्यु दावा की मांग को लेकर कोरबा जिले के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर से रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और कोरबा जिले के करतला के पास एक कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कल और परसों यानी 12 और 13 अगस्त को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में इस वर्ष 5% की वृद्धि की गई।
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से छत्तीसगढ़ में नवजात बच्चों की मृत्यु की जांच कराने की मांग की और प्रदेश के सतनामी समाज बहुल हर विकासखंड में मॉडल जैतखाम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता की पुण्यतिथि पर की घोषणा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।